श्री सीताराम प्रेम से परिपूर्ण श्री भरत जी का यदि जन्म न हुआ होता, मुनियों के मन के लिए भी जो अगम है, ऐसे यम नियम सम दम आदि विषम व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, दरिद्रता, दाह, दूषण, दंभ आदि जो हैं, अपने सुयश के बहाने इनका अपहरण कौन करता। श्री तुलसीदास जी महाराज की यह भावाभिव्यक्ति है श्री भरत जी के लिए। और अंत में वे कहते हैं कि इस कलिकाल में तुलसीदास ऐसे सठ को भगवान श्री राम के सन्मुख करके शरणागति लाभ कौन दिलाता। अद्भुत हैं श्री भरत, जिनके लिए स्वयं भगवान श्री राम ऐसा कह रहे हैं। भरत कहे सोई किए भलाई, भरत कहे सोई किए अस कही राम रहे अरगाई, अरगाई भरत कहे सोई। भरत जो कहेंगे वही करने में भला होगा सबका, ऐसा कह के श्री राम जी मौन हो गए। भगवान ने कहा, मन प्रसन्न करि सकुच तज, कहाऊ करऊं सोई आज। प्रसन्न मन से, संकोच छोड़कर, भरत तुम जो आज कहोगे अभी मैं उसका पालन करूंगा। कहाऊ करऊं सोई आज। यद्यपि श्री राम जी के नेत्र सजल हो गए। राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी। मेरे पिता महाराज दशरथ ने सत्य वचन का पालन किया और उस वचन के लिए मेरा त्याग किया। यद्यपि वे मेरे बिना नहीं रह सके तो उन्होंने देह त्याग दिया। राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परि हरिउ प्रेम पन लागी। वचन की रक्षा के लिए मेरा त्याग किया और मेरे त्याग को सहन नहीं कर सके तो देह का त्याग कर दिया। ऐसे परम प्रेमी पिता महाराज दशरथ के वचन को मिटाने में मुझे संकोच है। तासु वचन मेटत मन सोचू, पर श्री राम यही नहीं रुकते। यद्यपि ऐसे स्नेह के साक्षात स्वरूप महाराज दशरथ पिताश्री के वचन को मिटाने में मुझे संकोच है, किंतु श्री राम रो पड़े। इसके बाद भी ते ही ते अधिक तुम्हार संकोच। भरत इससे भी अधिक तुम्हारा संकोच है। पिता का वचन टूटे तो टूटे, मेरी बात जाए तो जाए।
पर गुरुदेव ने कह दिया है, इसलिए भरत कहे सोई किए भलाई। भरत तुम जो कहो मैं वही करूंगा। और आज तक श्री राम ने ऐसी बात किसी के लिए नहीं कही जो भरत जी के लिए कह दे। तेहिते अधिक तुम्हारा संकोच, पिता के वचन से भी अधिक तुम्हारा संकोच है। यही है प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। लेकिन भरत, मैं एक ही इच्छा रखता हूं मन में, तुम प्रसन्न रहो। इसलिए मन प्रसन्न करी, प्रसन्न मन से मन प्रसन्न करी सको चित्ता जी। कहो क्या चाहते हो, और तुम कहोगे तो वह मैं करूंगा। कल नहीं, कहो करो सोई आज। इसके बाद श्री राम मौन हो गए। पर यह किसी ऐसे वैसे का वचन नहीं था। रामो दुभिर न भासते, सत्य संध रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाज। सारा समाज सुखी हो गया कि ये सत्य व्रतधारी श्री राम का वचन है, रघुवंशी राम का वचन है। अब तो भरत भैया बस कह दे, पर सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। श्री सीताराम प्रेम से परिपूर्ण है श्री भरत। और जो प्रेम से भरा होता है उसके मन में भाव होता है, और जहां भाव होता है वहां अभाव नहीं होता, और जहां अभाव नहीं तो वहां मांग कैसे। मांगना तो वही है जहां अभाव है। वैसे देखा जाए यह स्थान तो महापुरुषों की चरण धूलि से पवित्र हुआ है। संस्कार हम आपको मिले उन्हीं की छो छत्र छाया में बैठकर आज हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो प्रायः शहरों की और गांवों की मानसिकता में एक ही अंतर है। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि गांव में और शहर में आपको क्या अंतर लगता है। हमने कहा गांव वाले भिखारी को भी साधु समझते हैं, गांव वाले भिखारी को भी साधु समझते हैं, और शहर वाले साधु को भी भिखारी समझते हैं। हालांकि दोनों ऊपर से दिखते एक जैसे ही है। भिखारी के पास भी बाहर जिन वस्तुओं का अभाव है, साधु के पास भी। लेकिन एक अंतर है, क्या? बाहर वस्तुओं का अभाव है भिखारी के जीवन में, और भिखारी के मन में उस अभाव का भाव है। और साधु कौन? का साधु के जीवन में बाहर के सुख साधनों का अभाव तो है, पर उसके मन में उस अभाव का भाव नहीं है। भीतर तो भगवान के भाव से भरा है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। तो जहां अभाव है ही नहीं, जो भगवान की भक्ति के भाव से भरा है, जो रिक्त ही नहीं है वो अतिरिक्त क्यों चाहेगा। और सचमुच जो रिक्त होते हैं वो कुछ चाहते हैं, जो अतिरिक्त होते हैं वो अतिरिक्त चाहते हैं। अतिरिक्त है। पर श्री भरत भक्त है, भगवान कह रहे हैं कि मांगो। आप कल्पना करो, हम जैसे आदमी से अगर भगवान सपने में कह दें कि जो मांगना हो सो बता दो, हम तुम्हारी सब मांगे पूरी करने के लिए तैयार है। मान लो हम लोगों से, आपकी बात नहीं जानता, मैं अपनी कह रहा हूं, सवेरे कितनी लिस्ट तैयार होगी। हो सकता है दिन भर लिस्ट ही बनाते रहे और तो भी कुछ छूट जाए।
इतनी इच्छाएं। लेकिन श्री भरत से जब भगवान ने कहा मन प्रसन्न करी सकुच तज काहू करो सोई आज, श्री भरत उठकर खड़े हो गए, हाथ जुड़ गए, सिर झुक गया, आंखों में प्रेमाश्रु, शरीर में रोमांच, जिन्हें देखकर महात्मा भाव विह्वल हो जाते हैं। और वे श्री भरत एक ही बात कहते, प्रभु आपने जो कहा है उसी वाक्य को यदि मैं थोड़ा सा बदल दूं, और यह परिवर्तन श्री तुलसीदास जी ने किया है। बिल्कुल भक्त और भगवान की एक ही बात है, वह अंतर क्या है, इस अंतर को समझ। भगवान कहते हैं मन प्रसन्न करी सकुच तजी काहू करूं सोई आज, यह श्री राम जी कहते हैं। और भरत जी ने क्या कहा, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरी धरी करहि सब मिटई अनट अवधि। आप वाक्य देखो, भगवान कहते मन प्रसन्न करी सकुच तज काहू करूं सोई आज, और श्री भरत कहते हैं प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज जो जेहि आय सुदेव। भगवान कहते हैं कि भक्त जिसमें प्रसन्न रहे वही मैं करूंगा, और भरत जी कहते हैं प्रभु आप जिसमें प्रसन्न हो वैसा ही आदेश हमें दें, और उसका पालन करने में ही हमारा भला है। भक्त यही कहता अपनी इच्छा की पूर्ति में भला नहीं है, भगवान की आज्ञा पालन करने में ही अपना भला है। अच्छा, जो अब भगवान से अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, वे भगवान के भक्त नहीं, इच्छा के भक्त हैं। पर चलो फिर भी भगवान से अपनी इच्छा रखना बुरा नहीं है, वे भी सकाम भक्त हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वे भगवान से नहीं चाहते, वे तो भगवान को ही चाहते हैं। तुम जिसमें प्रसन्न रहो। श्री राम जी क्या उत्तर देते हैं, कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौटी चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौटी चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, भरत जी ने 2-3 विकल्प रखे, मानस सम्मत भाव ही इस पद्य में। श्री भरत सब की ओर से यही कहते हैं, राम जी इन सब का मत तो यही है कि आप अयोध्या लौट चले। गृह फेरिए लक्ष्मण रिपु सूदन, गृह फेरिए लक्ष्मण रिपु सूदन। नाथ चलो में साथ, रघुवर लौट चलो। ये लक्ष्मण शत्रुघ्न को अयोध्या लौटा दो, वे अयोध्या की व्यवस्था देखेंगे, मैं आपके साथ चलूं। और यदि यह उचित न लगे तो नाही तो तीनहु बंधु जाहि बन। तीनों भाई हम वन में चले जाते और आप प्रभु
कीजिए अवध सनाथ, रघुवर लौट चलो। तुम बिन नाथ भई क्षण में, सब विधि अवध अनाथ, रघुवर लौट चलो। एक बात है भरत, तुम कह रहे हो कि लक्ष्मण शत्रुघ्न को लौटा दूं अयोध्या और तुम्हें अपने साथ वन में ले चल, अथवा तुम तीनों भाई वन जाने को तैयार हो, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, और मैं अयोध्या लौट जाऊं। अयोध्या लौट जाऊं सबके साथ एक, तुम्हें साथ लेकर वन चलूं दो, तुम तीनों भाई वन जाओ और मैं जानकी जी के संग अयोध्या लौट जाऊं। भरत, इसमें तुम्हारी बात क्या उनसे? तुम अपनी बात कहो। 3-4 बातें कही, कहो करो सोई आज। तुम जो कहो कि मेरी रुचि यह है, क्योंकि गुरुजी ने कहा मोरे जान भरत रुचि राखी। भरत जी की आंखों में आंसू भर आए, कहने लगे प्रभु इनमें से मेरी कोई बात नहीं, ना तो मैं यह कह रहा हूं कि अयोध्या लौट चलो, ना मैं यह कह रहा हूं कि लक्ष्मण शत्रुघ्न लौटा दिए जाएं और मुझे वन में साथ ले चलो। कह रहा हूं पर मेरी बात नहीं है। मेरी यह भी रुचि नहीं है कि हम तीनों भाई वन में जाएं और आप अयोध्या जाएं। भगवान ने कहा तो तुम्हारी बात है क्या? बातें इतनी हो रही हैं पर तुम्हारी बात का ही पता नहीं लगता, किसी को पता नहीं लगता। और भरत जब बोलने के लिए उठकर खड़े होते हैं तो सुनने वालों के कान खड़े हो जाते हैं कि आप कुछ कहेंगे। पर तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही। किसी ने कहा कि भरत जी की बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा एक बात बताओ, जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, जैसे अपना चेहरा दर्पण हो, चेहरे ही दर्पण हो और हाथ में दर्पण लिए हो, तो क्या दिखेगा उसमें? यहां कुछ हो तो दिखे, शीशे के सामने शीशा है। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे चेहरा दर्पण हो और हाथ भी दर्पण हो, तो हाथ के दर्पण में चेहरे, दर्पण रूपी चेहरे को जो देखना चाहे, तो जैसे कुछ पकड़ में नहीं आता, इसी तरह भरत जी की वाणी है, जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाए अस अद्भुत बानी। अच्छा लेकिन भरत जी की बात क्या है? बस वही तो बात की बात है। भरत जी कहते मेरी रुचि जानना है प्रभु, तो एक क्या? विनती सुन प्रभु करहु सोई जो, विनती सुन प्रभु करहु सोई जो, उचित लगे रघुनाथ, जो उचित लगे रघुनाथ। अस कही भे राजेश बिकल अति, प्रभु चरणन दियो माथ, रघुवर लौटी चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो।
जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई, जनहित प्रभु चित क्षोभ। अब एक और शब्द पर विचार करना है। भगवान कह रहे तुम्हारी जो रुचि हो सो बताओ, और भरत जी क्या कह रहे हैं? जनहित। प्रभु जिसमें जन का हित हो किंतु आपके चित्त में क्षोभ ना हो, संकोच ना हो, वह आप करें। नारद जी ने अपनी रुचि की बात कही थी भगवान से। हमारी रुचि है सुंदर बनने की, विवाह करना चाहते हैं, आपन रूप देहो प्रभु मोहि। भगवान बड़े हैरान हुए कि नारद जी की रुचि अगर पूरी नहीं करते हैं तो लोग ये कहेंगे कि ये गलत लिखा है, राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान तो सेवक की रुचि रखते हैं, और अगर रुचि रखते हैं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। सुंदर बना तो देंगे रुचि रखकर, पर थोड़ी देर के लिए सुंदर बनेंगे, जीवन भर के लिए बंदर। को जग काम नचाव न जेहि। तो भगवान ने सोचा कि क्या करें, और रुचि रखनी है, भक्त हैं, सेवक हैं, स्वामी का दायित्व है सेवक की रुचि रखें, लेकिन रुचि रखने में इनका कल्याण नहीं है। तो भगवान ने अपनी माया से कहा कि हम झंझट में पड़ गए हैं, कुछ करो। और भगवान की माया भी ऐसी अद्भुत है, ऐसी प्रेरणा हुई कि नारद जी तुरंत क्या बोले? जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जिसमें मेरा हित हो सो करें। भगवान ने कहा अब ठीक है, अब रुचि की कोई बात नहीं रही। और भगवान ने इसी शब्द को पकड़कर तुरंत कहा, यही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, बचन नम्र सा हमार। तुम्हारा जिसमें हित होगा सो करेंगे, परम हित होगा सो करेंगे। और भगवान ने नारद जी का हित किया। आगे भी यही शब्द, मुनि हित कारण, कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। और नारद जी की कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया, भगवान को श्राप देने पहुंच गए। लेकिन जब हरि माया दूर निवारी, तब उन्हें समझ में आया कि भगवान तो हित ही कर रहे थे। तो नारद जी अपनी रुचि पूरी कराने गए थे, पर भरत जी से भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी जो रुचि हो सो बताओ, और भरत जी कहते रुचि नहीं, जनहित प्रभु चित क्षोभ न हो। हम अपनी रुचि तो रख सकते हैं, लेकिन हमारा हित किसमें है यह हमें समझ नहीं आता। भगवान यह तो आप ही जानते होंगे कि हमारा हित किसमें है। रुचि आपकी हो और हित हमारा हो, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई, यह है भक्त का लक्षण। तुम जो चाहो वही ठीक है। अब भगवान क्या फैसला करें? श्री राम कुछ बोलते इसके पहले ही समाचार मिला, जनक जी समाज सहित जनकपुर से आए। राम राम यह खबर लगी
रघुनंदन ही संकोच बढ़। राम जी और संकोच में पड़ गए, किस किस को समझाऊंगा, किस किस से क्या कहूंगा, और गुरुजन है, बड़े हैं। श्री तुलसीदास जी दो के बारे में कहते हैं, रघुनंदन ही संकोच बढ़ और सोच विवश सुरराज। और इंद्र की चिंता और बढ़ गई कि अभी भरत ही थे, अयोध्या से गुरु वशिष्ठ ही थे, ये क्या कम ज्ञानी थे, सो अब जनक जी भी आ गए। और जहां इतने ज्ञानी इकट्ठे हो जाएं, तो इंद्र तो स्वर्ग के राजा हैं, भोग के वातावरण, भोगियों को हैरानी होती ज्ञानियों से है। सोच विवश सुरराज, क्योंकि ममता रतसन ज्ञान कहानी। ये ज्ञानवान वैराग्यवान तपस्वी सब संत इकट्ठे हो गए। इंद्र भी चिंता में, लेकिन धन्य है विदेहराज। विदेहराज ने जैसे ही कामदगिरी का दर्शन किया चित्रकूट में आकर, तो करी प्रणाम रथ त्यागे हो तवहीं। रथ का त्याग कर दिया जनक जी ने कि इस भूमि में रथ पर बैठकर गए, जिस भूमि में राम चले हैं, निरावरण चले हैं, रथ छोड़कर चले।